बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से। दुरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। गुजरात के हवाले से बड़ी इंतहाई तशवीशनाक 3 खबरें हैं और ये सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं। गुजरात में अमन व अमान की सूरत हाल कितनी मखदूश है। थाना ककराली का नवाही गांव है संदोआ और अब से कुछ देर पहले यहाँ से फायरिंग की आवाज़ जो है उसने पूरे इलाके को परेशान किए रखा। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। ये क्या माजरा है, ये फायरिंग क्यों है? कुछ रोज पहले भी ये फायरिंग क्यों सुनाई देती रही? पुलिस इस बारे में क्या कहती है? स्वीडिश कॉलेज गुजरात, उसके तलबा एक अरसे से आपस में वो लड़ते झगड़ते हैं सड़कों पर, चौकों में, चौराहों में, कॉलेज के सामने, और एक दूसरे पर खुल्लम खुल्ला सरेआम फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में कीमती जानें माजी में ज़ाया हो चुकी हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसकी FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है और हैरत अंगेज तौर पर इस बार FIR में पुलिस ने जिम्मेदारी स्वीडिश कॉलेज की इंतजामिया पर आयद कर दी। और तीसरी ऐसी ही एक खबर है अफसोसनाक डिंगा के हवाले से, जहां अपनी बहन के घर सुलह के लिए आने वाले भाई को, नौजवान को, कुल्हाड़ियों के वार करके उसकी बहन के ससुरालियों ने कत्ल कर डाला। ये 3 इंतहाई दिलखराश खबरें हैं गुजरात के हवाले से। नाज़रीन, थाना ककराली कोटला अरब अली खान का नवाही गांव है संदोआ। अब से कुछ देर पहले वहां मकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, अहलियाने इलाका ने भी, कि संदोआ गांव में ये करीब कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होगा, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। और ये फायरिंग मामूली नहीं थी, बड़ी जोरदार फायरिंग और मुसलसल काफी देर तक ये फायरिंग जो है ये की जाती रही। अब ये क्या माजरा है? पता ये चला है कि कुछ रोज पहले भी ऐसी ही एक फायरिंग की गई और पुलिस को इतला दी गई। पुलिस मौका पर पहुंची और कहा गया जी कि ऐसा कोई वाकया कुछ समझ नहीं आता, और वहां गोलियों के खौल भी पता चला कि पुलिस ने उठाए हैं, बरामद किए हैं। आज भी ऐसा ही कोई वाकया है कि पुलिस को जब इतला की गई थाना ककराली को, उनका ये कहना था कि हमें कोई ऐसी इतला नहीं है। जब तक हमें कोई इतला ही ना मिले ऐसी, हम क्या बताएं, क्या कार्रवाई करें। 15 पर कॉल की गई और उधर पुलिस के जो तर्जुमान हैं DPO के, उनसे जब राब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि 15 पर एक कॉल आई थी और हमने मुतलका थाना जो थाना ककराली है उसके SHO को ये हिदायत जारी की है कि वो नफरी के हमरा जाएं मौका पर और देखें जाके कि वहां फायरिंग का क्या माजरा है। नाज़रीन, इस फायरिंग का पस मंजर ये पता चला है कि गांव में ही 2 खानदान कह लें आप, 2 गिरोह कह लें, घराने कह लें, जिनके घर भी आसपास ही हैं, वहां कोई झगड़ा है बोर का, जाहिर है जमीन का कोई तनाज़ा होगा। तो इस पर जनाब आए रोज फायरिंग जो है वो संदोआ गांव में मामूल बन चुकी है। अब पुलिस वही रिवायती अंदाज है और कहा यह भी जा रहा है कि शायद कोई किसी पुलिस वाले की कोई वहां पर कोई आशीर्वाद है। लेकिन सवाल यह है DPO गुजरात से, RPO चूंकि वो भी माशाल्लाह गुजरात में बैठते हैं, कि क्या गांव में, देहात में कहीं भी कोई कशीदगी जब पैदा होती है, जन्म लेती है, तो ऐसे ही जन्म लेती है। पहले हालात खराब होते हैं, फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग हो रही है अभी तो शुक्र है, कल कला को ये फायरिंग सीधी एक दूसरे पर की जाएगी। तो क्या कोई इंतजार है पुलिस को लाशें गिरने का? क्यों वहां जाकर SHO साहब बैठ नहीं जाते गांव में? क्यों गांव से उनको पता नहीं चल सकता? अगर पूरे जमाने में गूंज है गोलियों की तो उनको खबर नहीं हो सकती कि ये कौन करता है फायरिंग? तो क्या उन दोनों ग्रोहों को बिठाकर जो वजह अनाद है, तनाज़ा है, उसको हल नहीं करवाया जा सकता? नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर स्वीडिश कॉलेज के हवाले से है कि थाना सिविल लाइन ने एक FIR दर्ज की है और ये उनको रिपोर्ट किया था चौकी जो है उनके चौकी इंचार्ज जट्टू वक्कल, कि स्वीडिश कॉलेज के तलबा वो आपस में 2 गिरोह हैं उनके, वो लड़ रहे थे रेस्क्यू 1122 के दफ्तर के सामने।
और उन्होंने फायरिंग एक दूसरे पर कर दी, जिसके नतीजे में 2 तलबा जो हैं, एक मल्ला बख्शुपुरा का है और एक शायद कालूपुरा का है, वो शदीद जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू की टीम ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। गोलियां लगने से वो जख्मी हुए और बताया गया कि मुतअद्दिद और भी जख्मी थे। फिर पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, कोई कमोबेश ये 12 से 16 तलबा हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और नाज़रीन, मेरे लिए जो बात बाइस तशवीश थी वो ये थी कि FIR में जो फिक्रा लिखा है पुलिस ने, वो लिखा है कि इन मुल्जमान को, यानी तलबा के जो 2 गिरोह आपस में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे और एन GT रोड पर एक दूसरे के खिलाफ तू तकार, गाली गलौज, झगड़ा कर रहे थे, सड़क भी ब्लॉक की हुई थी। इनको स्वीडिश कॉलेज की इंतजामिया की आशीर्वाद हासिल थी और ये मामला जो है ये स्वीडिश कॉलेज की इंतजामिया की खटदर्मी से पेश आया। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी तालीमी इदारा हो, सरकार का, नीम सरकारी, प्राइवेट कॉलेज, उसकी इंतजामिया क्या चाहेगी कि उसके पास ज़ेरे तालीम तलबा जो हैं वो यूं एक दूसरे पर फायरिंग करें, एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे की जान ले लें? मेरी समझ से ये बालातर है कि ये फिक्रा लिखने की नौबत पुलिस की जानिब से क्यों पेश आई। अब इंतजामिया का, कॉलेज की इंतजामिया का इसमें क्या किरदार है? अगर वो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स सड़क पर जाकर लड़ते हैं, सड़क से बाहर, कॉलेज की हदूद से बाहर, तो इसमें हमारा क्या दोष है? नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि मेरा राब्ता हो, मैं इस पर इंशाल्लाह दोबारा तफसीली बात करूंगा स्वीडिश कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब और इंतजामिया से उनका मौक़िफ़ जानकर कि क्यों पुलिस ने उनका ये जो है इस अंदाज में तस्करा क्यों किया है। लेकिन सरेदस्त मैं समझता हूँ कि ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं है स्वीडिश कॉलेज से जुड़ा। माजी में बहुत सी कीमती जानें स्टूडेंट्स की ज़ाया हो की इसी तरह के झगड़ों की वजह से, और फिर इसके साथ साथ पिछले दिनों भी ऐसे ही गिरोह थे, आपस में लड़े, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इन बच्चों के हाथों में किताबें छीन कर ये असलहा, पिस्टल किसने थमाए हैं? ये सवाल पूरे मुआशरे से बनता है ना। और वो वालिदैन जिनके बच्चे ये ज़ेरे तालीम हैं इन कॉलेजेस में, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनको कोई खबर नहीं होती कि घर से जो उनके लाल लाडले सपूत पढ़ने के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं सारा दिन? क्या उनकी नज़र से कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई FIR कुछ भी नहीं गुजरता? और कॉलेज की इंतजामिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसे अनासिर हैं तो उनको एक्सपेल क्यों नहीं किया जाता कॉलेज से, कॉलेज का माहौल ख़राब करने वाले अनासिर को। स्वीडिश कॉलेज एक तारीखी इंस्टीट्यूट है हमारे ज़िला में, वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से, फ़नी तालीम के हवाले से, जिसका बड़ा किरदार है, जिसने मुआशरे को बहुत से हुनरमंद अफराद दिए और आज वो बड़ी आला जगहों पर वो अपनी ज़िंदगी में पहुँचे हुए हैं, मनासिब पर, नौकरियाँ भी बड़ी शानदार कर रहे हैं मुख्तलिफ बड़े नामवर इदारों में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। लेकिन आज इस स्वीडिश कॉलेज को किसकी नज़र लग गई? क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल है, लम्हा फिक्रिया है। और क्या हमारे ज़िला के जो MNAs, MPs हैं, सियासतदान हैं, वज़ीर आला साहब का ये उनके शहर का एक बहुत नामवर इदारा है, तो पिछले दिनों वो आए भी थे और यहाँ उन्होंने ऐलानात भी बड़े किए थे। तो जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैं यही अपील करता हूँ दस बस्ता कि खुदारा इस कॉलेज पर, अब तो असम्बलियाँ भी तहलील होने वाली हैं, कुछ इस कॉलेज पर भी आप वक्त दीजिए और इसको तबाही से बचा लीजिए। अब नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर डिंगा के हवाले से थी कि डिंगा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कत्ल का, कि नवाही बस्ती है एक खोखरा, वहाँ एक गुलाम अब्बास हैं, उनकी मुद्दत में थाना डिंगा में पर्चा दर्ज हुआ है। उनके मुताबिक कि उनकी हमशीरा की शादी हुई है एक शख्स है उसके साथ, जावेद इकबाल के साथ। तो हमें 17 तारीख को ये इतला मिली कि जावेद इकबाल का हमारी हमशीरा के साथ झगड़ा है। तो ये इतला पाकर हम अपनी वालदा के हमरा गए हैं, तो वहाँ तैश में आकर जावेद इकबाल और उसके दीगर जो अहले खाना थे, उन्होंने हमें निशाने पर रख लिया, मारना शुरू कर दिया और मेरा भाई जो मोहसिन है उस पर उन्होंने कुल्हाड़ी से वार कर दिए, जिस पर वो गिर पड़ा और वो गिरे हुए को भी मारते रहे और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हमारा भाई जावेद इकबाल वो जान की बाजी, मोहसिन जो है वो जान की बाजी हार गया। तो ये वाक़या जो डिंगा की हदूद में पेश आया, थाना डिंगा की हदूद में,
तो ये एक इज्तमाई सूरत हाल है मेरे ज़िला की अमन व अमान के हवाले से। सवाल ये है कि क्या इनका तदारक बर वक्त नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तालिब इल्मों के हवाले से, स्वीडिश कॉलेज के हवाले से, क्या ये एक भारी भरकम जिम्मेदारी आयद नहीं होती हमारे बड़ों पर, सियासतदानों पर, इंतज़ामिया पर, कॉलेजेस की इंतज़ामिया पर, कि वो इन बच्चों को जो हमारा आने वाला कल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, हम इनको तबाही से बचा नहीं सकते? क्या कल कलां को हम जवाबदेह नहीं होंगे अल्लाह ताला की अदालत में भी कि ये हमारी नस्लें हैं, ये हमारा सरमाया है। आज अगर हम इनको सही रास्ता बताने से कासिर हैं तो कसूर सरासर हमारा है। तो इस पर हमें गौर करना होगा। ये एक अलमिया है, खुदा ना करे कि कोई और नुकसान हो जाए। ये था मेरा आज का खुसूसी तज्जिया गुजरात में अमन व अमान की बिगड़ती हुई मखदूश सूरत हाल के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।